यस बेटा, नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक हम पढ़ेंगे. नॉट ए सेपरेशन टेक्निक बट हाउ विल यू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हमने एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट करना है. एयर में आपको पता बेटा, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर ट्रेसेस ऑफ गैसेस. 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. उसके अलावा बहुत सारी गैसेस और प्रेजेंट हैं एयर के अंदर. अब हॉस्पिटल में जो हम सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं पेशेंट को, तो वो ऑक्सीजन आती कहां से है? उस ऑक्सीजन को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, उस एयर में से, जो एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एयर में से हम ऑक्सीजन को अलग करेंगे. और उस अलग करने की टेक्निक का नाम है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आपको समझाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है. इट इज अ टेक्निक to separate two miscible liquids or two miscible gases having difference in boiling point less than 25 Kelvin. अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स मिक्स्ड हैं और उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, देन वी कैन अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक. क्या करते हैं बेटा इस टेक्निक में? स्टेप वाइज समझते हैं. पहला स्टेप हम क्या करेंगे? पहला स्टेप है एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एयर में से अलग अलग गैसेस करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे. उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? एयर को कंप्रेस करना है. प्रेशर लगाएंगे, एयर कंप्रेस होगी. जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है बेटा. तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस फर्स्ट कूल एंड चेंज इनटू लिक्विड एयर. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? लिक्विड एयर. कैसे बनाएंगे? उसको कंप्रेस करेंगे. एयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कंप्रेस करेंगे. कैसे कंप्रेस करेंगे? प्रेशर लगा. कंप्रेस करने पे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे. गैसेस के पार्टिकल क्लोज आते हैं, दे विल चेंज इनटू लिक्विड. वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे? गैस को कूल करना है, देन फॉर्म लिक्विड एयर. फिर उस लिक्विड एयर की डिस्टिलेशन करनी है. कौन सी डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या यूज करते हैं हम बेटा? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होगा एंड गैसेस सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अलग अलग गैसेस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग होती जाएंगी. ऑक्सीजन सबसे पहले बाहर आती है. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. सो दिस इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. क्लियर है बेटा? एंड नेम ऑफ टेक्निक इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. राइट डाउन. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे होंगे बेटा आपने. बहुत बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है कि जो इम्प्योर वाटर इकट्ठा करते हैं हम, पूरी सिटी से जो इम्प्योर वाटर इकट्ठा होता है उसको बड़े बड़े रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं. और रिजर्वायर में इकट्ठा करके हम क्या करते हैं? दे आर अलाउड टू सेटल इन सेडिमेंटेशन टैंक्स. जो बड़े बड़े टैंक होते हैं हम उनको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक. इम्प्योर वाटर को हम इकट्ठा करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में और वहां पर एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए वाटर को छोड़ देते हैं.
एक हफ्ते 2 हफ्ते तक वाटर को छोड़ने से क्या होता है कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किसके अंदर, इम्प्योर वाटर में जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, मिट्टी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, जो भी इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो वाटर है उस वाटर को दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं। सॉलिड इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन होगी, ऊपर का जो वाटर है उसको अलग निकाल लेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होना, किसका, इंप्योरिटीज का, कौन सी, सॉलिड। और डिकेंट ऑफ करना मतलब लिक्विड को अलग करना, इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। जब डिकेंटेशन हो जाती है तो उस वाटर को हम भेजते हैं बेटा किसके अंदर, फिल्टरेशन टैंक में। एक फिल्टरेशन टैंक होता है, उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे नीचे वाले छोटे छोटे पत्थर, बहुत छोटे, जिनको हम बजरी बोलते हैं, कोर्स ग्रेवल। उसके बाद थोड़े बड़े पत्थर और उनके ऊपर सैंड की लेयर। 3 लेयर बनाते हैं बेटा, टॉप सैंड, बीच में ग्रेवल्स, नीचे कोर्स ग्रेवल्स। फिल्टरेशन टैंक में जब वाटर जाता है तो वाटर धीरे धीरे उन 3 लेयर से फिल्टर होता है। जो वाटर उन 3 लेयर से फिल्टर होके इकट्ठा होता है नीचे, तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज निकल जाती हैं। उसके बाद जो वाटर ऑब्टेन होता है बेटा, फिल्टर्ड वाटर जो हमें मिला, उसको हम भेजते हैं क्लोरीनेशन टावर में। क्लोरीनेशन टावर क्या होती है, एक टैंक है जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर हम बोल सकते हैं, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पूल के वाटर का टेस्ट अलग सा होता है। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर क्लोरीनेशन हो रखी है, मतलब उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। फिल्टर्ड वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डालने का पर्पस क्या है, बैक्टीरिया को किल करना, कि अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो वो मर जाए। इसके बाद जो वाटर ऑब्टेन होगा बेटा, उस वाटर को हम भेज देंगे हाउस होल्ड टैप सप्लाई के लिए। तो हमारे घरों में जो पानी पहुंचता है वो इतने प्रोसेस कवर करके पहुंचता है। कौन से प्रोसेस हैं, पहला सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन, उसके बाद फिल्टरेशन, फिल्टरेशन के बाद क्लोरीनेशन। समझ आई बात बेटा। तो इम्प्योर वाटर को इस फॉर्म में प्योर किया जाता है। क्लियर है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक का लास्ट टॉपिक है बेटा। इसके बाद आपने पढ़ा है बेटा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। वन इज फिजिकल चेंज, अदर इज केमिकल चेंज। दो तरह के चेंजेस होते हैं बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, चेंज विच इज रिवर्सिबल। वो चेंज जो रिवर्सिबल होता है, मतलब वाटर है, वाटर से आइस बन जाती है, आइस से फिर वाटर बन जाता है। तो ये जो चेंज है जिसमें वाटर से आइस बन रही है, आइस से वाटर बन रही है, हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म।
कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। किसके अंदर? फिजिकल चेंज के अंदर। फिजिकल फोर्सेस आर प्रेजेंट। कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है बेटा इनके अंदर? फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस मतलब फिजिकल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो हम उस चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। दूसरा होता है बेटा हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, केमिकल फोर्सेस। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में, और केमिकल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। अब नया सब्सटेंस बनने का मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं बेटा। घर में हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो कच्ची सब्जियां लेते हैं हम, उनको मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता, और केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। दूध से दही बनना क्या बेटा? केमिकल चेंज। कार्बन में ऑक्सीजन मिला दो, CO2 बनेगा, क्या है? केमिकल चेंज। क्लियर है बेटा? राइट डाउन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहां पे चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप दोनों चैप्टर मैंने मैटर 1 और मैटर 2 दोनों करा दिए आपको। यू कैन रिवाइज दीज चैप्टर्स एंड टेक्स्ट योर डाउट। अगर आपको कोई डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा?